हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और बताइए आप सब लोग कैसे हैं। आई होप कि सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज सुबह में 4 बजे फ्रेंड्स तेज़ हवा के साथ आंधी तूफान भी आया है और ऐसा लगा है कि बहुत तेज़ बारिश होगी, क्योंकि बादल भी गरज रहे थे। लेकिन गरजने के साथ साथ बारिश नहीं हुआ। मतलब बारिश के नाम पे वही थोड़े से रेनफॉल दिखाई दिए, कहीं बारिश थे कहीं सूखे थे। बहुत जम के झमाझम वाली बारिश नहीं आई थी। और पौधों का तो जैसे लग रहा है कि बारिश के बगैर एकदम बुरा हाल हो रखा है। और सुबह उठते ही सबसे पहले बालकनी में गई हूँ, थोड़ा सा मूड फ्रेश की हूँ, उसके बाद अपने काम में लग गई हूँ। मैं फ्रेश हो चुकी हूँ और किचन में आने के बाद चाय चढ़ाई हूँ और गलती से आज मेरी चाय पूरे बर्नर पे गिर गई यानी कि पूरा गैस स्टोव मेरा गंदा हो गया। और उसके बाद चना का सत्तू तैयार की हूँ। तो आज नाश्ते में चना के सत्तू के पतले से पराठे बना दे रही हूँ और बाबू के लिए, वीर के लिए थोड़ा सा लिट्टी छान दे रही हूँ, क्योंकि उसे पराठे नहीं लिट्टी ज़्यादा पसंद है। उसके बाद आगे का काम देखिए मैं क्या कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत पहले का गेहूँ धो के सुखा के साफ़ करके अच्छे से मेरी मम्मी जब आई थी रख के गई थी, ताकि मैं इसे पीसने के लिए जब देना हो तो तुरंत के तुरंत दे दूँ। तो बस वही ड्रम में से निकाल के बोरे में भर दे रही हूँ। और ये भी अभी नाश्ता कर रहे हैं, बोले हैं जल्दी से भर दो, तो इधर से जाते वक्त वो आटा चक्की पे दे देंगे। तो बस वही भर रही थी और अंदाज भी लगा रही थी कि कितना पिसा लूँ तो हो जाएगा। बहुत ज़्यादा पिसाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, घून वगैरह लग जाते हैं प्लांट लगाते हुए। जैसे मेरा है प्लांट लगाते हुए गमले में कि बाहर कहीं? गमले में ही अपना कोई गमला खाली हो तो लगा लो इसमें, या फिर किसी प्लांट को ही पकड़ के फ़ोटो खिंचा लो, और क्या हो तो जाएगा। लगाते हुए लिखा है। मतलब उसको लगाते हुए। और इनके चले जाने के बाद कुछ देर बैठ के मोबाइल टिप टॉप की हूँ अपना। उसके बाद अब सीधे लग गई हूँ काम पे। तो ये मेरा ट्रॉली बैग एक रोज़ पहले ही बन के आ गया था, जो कि मैं आपसे पीछे की वीडियो में बताई हुई थी कि कहीं से सिलाई खुल गई है तो उस पर सिलाई चलाना था। टेलर ने बहुत अच्छे से सिलाई चला दिया, पता ही नहीं चल रहा है कि अलग से इसमें थोड़े बहुत कपड़े लगा के इस पर सिलाई चलाया गया है। फिलहाल इसे मैं साफ़ करके अच्छे से रख दे रही हूँ। चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ कि इस ट्रॉली बैग की सिलाई कहाँ से खुली थी। ट्रॉली बैग की सिलाई ये ऊपर वाली जीप है, देखिए ये कुछ इस तरह से है और यहाँ से ये पूरा सिलाई खुल गई थी। तो जो टेलर था ट्रॉली बैग बनाने वाला, उसने क्या किया है कि यहाँ पे ब्लू कलर का बैग का कपड़ा आता है, वो ले के और फिर इसको अंदर की तरफ से सिलाई कर दी है और इसको ऊपर की तरफ से सिलाई किया है, देखिए। तो आप लोगों ने देखा ना कितने सफाई से सिलाई चलाई की, पता ही नहीं चल रहा है। खैर उसके बाद लग गई हूँ अपने घर के क्लीनिंग में। और जो डेली के क्लीनिंग होते हैं उन्हें तो करना ही करना है। और रात में जो हवा बहुत तेज़ चली थी उसकी वजह से मेरी खिड़की पे काफ़ी धूल मिट्टी जम गई थी। जाली भी पूरा ऐसा लग रहा था कि धूल मिट्टी से बंद सा हो गया है, तो बाहर से जाके पूरा जाली साफ़ की हूँ। उसके बाद खिड़की वगैरह साफ़ करने के बाद इस बेड का बेडशीट भी मुझे बिछाना था, क्योंकि एक दिन पहले ही मैं इसका बेडशीट धुली थी तो बिछाना बाकी रह गया था। और बाकी सिंगल चौकी का जो लगा हुआ है साइड में, उस पर तो पीहू ने बिछा के अपना पढ़ाई वढ़ाई कर ली थी। तो बेड के साथ साथ फ्रेंड्स अपने गद्दे भी सही कर ले रही हूँ, क्योंकि ये साइड साइड से सड़क के दोनों तरफ से निकल जाते हैं। और बेडरूम की क्लीनिंग, डस्टिंग, झाड़ू पोछा जब तक ना हो ना तब तक मन स्थिर सा नहीं हो जाता है। और जब बेडरूम मेरा साफ़ सुथरा, सारी चीज़ें अपनी जगह पर अरेंज हो जाती हैं, तो ऐसा लगता है कि घर का आधा काम ख़त्म हो गया। और गोरखपुर आने के बाद धीरे धीरे रूटीन में आके अपने बहुत अच्छा लग रहा है। एक रूटीन सी बन जाती है कि रोज़ के रोज़ मुझे इतने टाइम पे ये काम करना है। फिक्स टाइम पे फिक्स काम करने रहते हैं, ताकि झटपट से सारे काम निपट जाएं। बाकी जो टाइम बचेगा अपना यूट्यूब के लिए कोई काम किया जाएगा। तो झाड़ू वगैरह पूरे घर में अच्छे से लगाने के बाद मॉप कर दे रही हूँ मैं। और मॉप से यही फ़ायदा है कि बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे से पोछा लग जाता है। और बैठ के लगाने का तो मज़ा ही कुछ और होता है। खैर आज तो जल्दी जल्दी में बस मॉप ही लगा रही हूँ।
और जब पूरा घर चमक सा जाता है ना तो बालकनी क्यों छोड़ने जाऊँ। चलो भाई बालकनी को भी लगे हाथ धो ही डालती हूँ। वैसे तो रात में आंधी आई थी तो पूरा बाहर का जो रेलिंग है धूल धूल सा हो गया है। तो बस एक बाल्टी पानी लेके आई हूँ और फटाफट अपना लग जाऊँगी। और इसको तो खैर धोने में आधा घंटा टाइम लग ही जाता है, लेकिन धो देने से यही होता है कि चमक सा जाता है और बाहर के जो भी धूल हैं वो अंदर नहीं जाते हैं। और हाँ, एक बात और है कि कुछ लोगों को झाड़ू पोछा जैसे उलझन सा लगता है, लेकिन मैं सही बता दूं, मुझे झाड़ू पोछा बर्तन घर का काम करने में कोई हिचक नहीं आती है। मैं खुशी खुशी करती हूँ क्योंकि ये घर भी मेरा है, घर के काम भी मेरे हैं। मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। और सारे काम करने के बाद देखिए बेडशीट इसका सिंगल चौकी का लगाना था वो लगा दी हूँ। सामने वॉशिंग मशीन का कवर तैयार करना था वो भी तैयार कर दी हूँ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वॉशिंग मशीन का कवर कैसा लग रहा है। ये मेरा पुराना पर्दा था जो कि मैं पुराने वाले घर में लगाती थी। आप लोगों में से कुछ लोग देखे भी होंगे, तो उसी का वॉशिंग मशीन का कवर बना दी हूँ फटाफट। उसके बाद फिर नहा धो के किचन में आ गई हूँ क्योंकि लंच के लिए अभी कुछ भी बना के मैं गई नहीं थी। और बच्चे वो मिडिल क्लास वाले फ्रेंड्स देसी जुगाड़ से अपना घर चला लेते हैं। अगर मैं अभी वॉशिंग मशीन का कवर ख़रीदने जाती ना तो 400 या 500 से कम का नहीं मिलता। एक दो बार तो जाके देख के भी आई थी, इतने तक का ही मिल रहा था। कहीं कहीं तो मतलब कि 800 से ऊपर का भी कवर था बढ़िया वाला। लेकिन मैं सोची कि चलो कुछ जुगाड़ लगाती हूँ। इसके पहले भी मैं चादर का बना के जुगाड़ लगाई थी, लेकिन चादर मेरा फट चुका था। तो पर्दे का ही जुगाड़ लगा के अच्छे से चारों तरफ से कवर कर दी हूँ और ऊपर से कुछ उड़ा देती हूँ तो काम चल जाता है। और आज लंच में क्या बनाने जा रही हूँ, आज कुछ हटके बनेगा रोज़ के चावल दाल से अलग। जैसे कि आज बिना लहसुन प्याज की आलू सोयाबीन की पतली ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनेगी और साथ में सत्तू वाले पराठे बनेंगे। क्योंकि रोज़ रोज़ चावल दाल खा खा के मैं भी बोर हो चुकी थी। और बाबू को नहीं होगा तो थोड़ा सा सादा खिचड़ी बना दूँगी क्योंकि वो खिचड़ी खा लेता है घी डाल के। और अपने लिए बस उसी की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि बहुत दिनों से मन हो रहा था कि बिना लहसुन प्याज वाली सब्ज़ी खाई जाए। मैगी मसाला डाल के जो मैं बनाती हूँ मुझे भी स्पेशली बहुत पसंद है और पीहू को भी बहुत पसंद है। तो बस उसी की तैयारी में लगी हूँ, झटपट से हो जाए। क्योंकि जब दिन चढ़ जाता है ना तो काम करने का बिल्कुल ही मन नहीं होता है। और 9 से 10 के बीच, मतलब 10 बजते बजते अगर घर के सारे काम हो जाए ना तो सही रहता है। क्योंकि 10 बजे के बाद बिल्कुल ही काम करने का मूड नहीं होता है। क्योंकि उसके बाद मन बस यही होता है कि जल्दी से लंच वगैरह कुछ भी खा पी लें और जाके अपना रेस्ट करें, या फिर जो भी अपना यूट्यूब का काम है उसे देख लें, या फिर घर के और भी दूसरे काम में कर लें। क्योंकि किचन में फिर 10 बजे के बाद खड़ा होने का मन नहीं होता है। कुछ भी कहिए, गर्मी तो एकदम से अपने चरम सीमा पे है। पता नहीं कब बारिश आएगी, कब मौसम ठंडा होगा। और लंच करने के बाद फ्रेंड्स अब मैं मिल रही हूँ सीधे दोपहर के टाइम का। आई थिंक 3 बज रहे थे। मैं आपको एक चीज़ दिखाने के लिए लेके आई थी कि कल रात में ये 2 केजी दशहरी आम लेके आए थे जो कि एकदम फ्रेश था। मेरी बात न माने न सुने न उस पर कोई ध्यान दिए, फट से आए और आम को धो के फ्रीज़र में डाल दिए ठंडा होने के लिए। और फ्रीज़र में डाल के दिए, पूरी रात के लिए भी छोड़ दिए थे। जब सुबह उठ के देखी हूँ तो पूरा आम एकदम स्टोन की तरह जम सा गया था, बर्फ़ की तरह। फिर निकाल के मैं इसे फ्रीज़र से बाहर रखी हूँ तो 2-3 घंटे बाद ये सिकुड़ा सिकुड़ा सा और अजीब सा लग रहा, सड़ा सड़ा सा। लेकिन ये अंदर से सड़ा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा
ज़्यादा दिखने में बेकार लग रहा है, लेकिन मैं इसे फेंकूंगी नहीं। मैं इसका बना दूंगी मैंगो शेक, ताकि बच्चे पी लेंगे, मैं भी पी लूँगी। और फेंकने में तो वैसे दया आ रही है, लेकिन कभी कभी अपने ही पतिदेव पे, अब क्या बताऊँ, इतना गुस्सा आता है ना कि शायद वो बात माने होते तो इतना नुकसान ना होता, और शायद इस नुकसान से हम बच जाते। लेकिन कभी कभी ये लोग अपनी ज़िद के आगे बिल्कुल ही बात नहीं सुनते हैं, जिसका खामियाजा हम हाउस वाइफ को ही भुगतना पड़ता है। इन लोगों का कुछ नहीं जाता है। खैर कोई बात नहीं, छोटी छोटी गलतियां तो होती रहती हैं। अब मैं यहाँ बैठी हूँ कपड़ा बहुत सारा लेके प्रेस करने के लिए, क्योंकि ये कुछ कपड़े लेके गई थी मैं ससुराल, वहाँ से मतलब कि धुल के लेके आई हूँ। बस प्रेस करना बाकी है, तो मेरे पास टाइम था इस समय, तो आराम से बैठ के मैं प्रेस करूँगी। बच्चों के भी कपड़े हैं, मेरे भी कपड़े हैं, इनके भी कपड़े हैं, तो सारे कपड़ों को प्रेस कर दूँगी ताकि कुछ काम मेरा आसान हो जाए। और जब तक प्रेस नहीं करूँगी तब तक मुझे चैन नहीं आने वाला है। फ़िलहाल यहाँ पे वोल्टेज बहुत सही आ रहा है, फटाफट जल्दी से प्रेस हो जाएगा। ससुराल में तो यूँ समझ लीजिए कि वोल्टेज के लिए भी महामारी थी। मतलब इतना कम वोल्टेज था कि फ्रिज का पानी भी ठंडा नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पे बस पानी का स्प्रे कर करके जल्दी जल्दी मैं प्रेस कर दूँगी। और इसी के साथ फ्रेंड्स वीडियो का भी एंड करूँगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और आई होप कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और लास्ट में फिर वही बातें, जो लोग भी मेरे चैनल पे नए होंगे प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ढेर सारा अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। चलिए मिलते हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट।